हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी बातें इस चैप्टर की पहले से ही जानते होंगे, आप पढ़ के आए हैं क्लास 7th में, 8th में, 9th में। ठीक है, तो पहले तो हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। जो हमारा आज का वीडियो है ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अब तक तो हम लोगों ने केवल रटा है, बट आज समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कोई भी रिएक्शन होगी तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कोई तो पहचान होगी ना केमिकल रिएक्शन होने के, जैसे गैस का इवॉल्व होना, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना, या एनर्जी का चेंज हो जाना, हीट इवॉल्व होना, एब्जॉर्ब होना, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और इसे हम शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद होगा नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। और यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, नॉट रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन अलग है, केमिकल इक्वेशन अलग है। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैलेंसिंग एग्जाम में भी बहुत आती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे एडिशन रिएक्शन, उसके अलावा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। लास्ट टॉपिक होगा कोरोजन, रस्टिंग और रेंसिडिटी। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसकी कुछ चीज़ें कोरोजन और रस्टिंग को आपको एक आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ पर भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या होती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इससे पहले कि हम समझे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो एक जनरल सा मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे आसपास कितने टाइप के चेंजेस होते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो फिजिकल चेंज होगा या वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, इसको आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, क्लास 9th में। या तो वो फिजिकल चेंज होगा या वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में? फिजिकल चेंज में क्या होगा, आपका कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो इसके चेंज को। ठीक है, और क्या लिखे हम, जो चेंज है, चेंज कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, चेंज को आप रिवर्स भी कर सकते हो, बट केमिकल चेंज में क्या होगा, हमेशा आपका नया सब्सटेंस बनेगा। सो ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, और इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ओके, सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, दिस चेंज कैन नॉट बी, this change cannot be reversed। अब देखो एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम आइस के मेल्ट होने की बात करें तो आइस का मेल्ट होना, बताओ क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा? आइस पहले भी वाटर था, अभी भी वाटर, बस उसका स्टेट ही तो चेंज हुआ। पहले वो सॉलिड था, बाद में लिक्विड हो गया, अभी भी उसका फॉर्मूला H2O और H2O ही है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। और अगर आप चाहो तो इस चेंज को आप रिवर्स भी कर सकते हो। आपने इसको मेल्ट किया, आइस को मेल्ट करेंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर को वापस से फ्रीज कर दो, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस चेंज कैन बी रिवर्स। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने मेल्टिंग ऑफ आइस देखा, इसके अलावा इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, अभी भी उसका फॉर्मूला वाटर ही है, H2O है। और अगर आप इस इवेपोरेटेड वाटर को कंडेंस कर लो तो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस चेंज कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड। ठीक है, और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना, तो इसका मतलब ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर लिख लेते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। तो जैसे आपने वाटर में शुगर ऐड किया तो क्या बना, क्या वो नया सब्सटेंस बन गया? नहीं, आपने पढ़ा है ये एक मिक्सचर तैयार होता है। ठीक है, मिक्सचर कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, आपने जो वाटर में शुगर या सॉल्ट ऐड किया है, तो ये वाटर जो होगा, मतलब ये जो आपका नया सॉल्यूशन बनेगा, इट विल बी अ मिक्सचर
और मिक्सचर का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें आपने जो भी चीज़ें ऐड की हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ते हैं। तो जो अब वाटर है, वाटर अलग चीज़ है, और जब आप शुगर ऐड करोगे तो उसमें शुगर का भी टेस्ट आएगा, वाटर का भी एडिशन आपको दिखाई पड़ेगा। सो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो फिजिकल मेथड से। पढ़ा भी आपने क्लास 9 में बहुत सारे ऐसे मेथड, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं जहां पर हमें फिजिकल चेंज के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करनी है। हम बात करेंगे केवल केमिकल चेंज की, और कहां पर केमिकल चेंज की बात करेंगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको हमेशा नया सब्सटेंस बनता है, और यहाँ पर जो चेंज है वो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, अगर एक बार कोल बर्न हो गया तो क्या आप वापस से पहले वाला कोल ला सकते हो? नहीं ला सकते। और यहाँ पर नया सब्सटेंस भी बन जाएगा, ठीक है, मतलब ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, और गैसेस भी इवॉल्व होंगी तो नया सब्सटेंस बन जाएगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे कुकिंग फूड, कुकिंग फूड बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इसके अलावा और रस्टिंग, कोरोजन, ये सारे ही एग्जाम्पल हमारे पास केमिकल चेंजेस के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हटा के इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस, all chemical reactions are nothing but are the example of chemical change। बस यही बात मैंने आपको बताने के लिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बताया था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? नथिंग बट अ केमिकल चेंज। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे एग्जांपल होते हैं केमिकल चेंज के, क्योंकि यहां पर भी हमेशा नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहीं से हम केमिकल रिएक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। इसको हटाता हूं। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। तो क्या होगा केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस को बोलते हैं। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which new substance with new properties, उसकी प्रॉपर्टीज भी तो नई हो जाएंगी। अभी एग्जांपल देंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, दिस इज अ गैस, ऑक्सीजन, दिस इज अ गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अगर इनको हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क इनको मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर विच इज एट अ लिक्विड, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन एक अलग गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट गैस है, हाइड्रोजन बहुत ही कंबस्टाइल गैस है, ठीक है, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली गैस है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट गैस है, सबको पता है। और इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया तो कुछ नया सब्सटेंस बन गया। वाटर तो बिल्कुल ही अलग है, सबने देखा है कि वाटर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बना रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। यही तो बोला मैंने कि इन विच न्यू सब्सटेंस, देखो न्यू सब्सटेंस बना और उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड पार्ट होता है, जो एरो के लेफ्ट हैंड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इधर क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होंगी। अब एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक इसी में पॉइंट आपको ऐड करना है, पहले एक बार समझ लेते हैं जरा। देखो, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें, जैसे आप रिएक्टेंट साइड देखते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में कौन है? वाटर। तो वाटर किससे बना है? वाटर एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे बनते हैं? एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये तो एलिमेंट है दोनों,
ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है क्या होता है, वहां पर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इतना ज्यादा चेंज कैसे आ गया, समझ में आ रही बात। और एक चीज और समझ में आई कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स जो आपने मतलब एलिमेंट्स लिए हैं, ऐसा नहीं होगा कि एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए थे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है प्रोडक्ट साइड भी, बट वहां पर कुछ अरेंजमेंट चेंज हो गया जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। अभी देखो, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन्होंने फॉर्म किया वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन पहले कैसे था, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और जब वाटर फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल। ठीक है, इस तरीके से जो अरेंजमेंट हो जाता है वो चेंज हो जाता है। मतलब इनिशियली एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज थे और रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिक स्पार्क दी, एनर्जी प्रोवाइड करी, तो जो इनका अरेंजमेंट हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, in a chemical reaction atoms remain same, देखो एटम्स तो सेम ही ना, हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो एटम तो सेम है ना। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स रिमेन सेम, ओनली क्या हो जाता है फिर ऐसा चेंज हो जाता है, कुछ तो चेंज होता होगा ना, जिसकी वजह से कोई नई प्रॉपर्टी बन रही, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। सो क्या होता है, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या होता है, पहले एटम्स अलग तरीके से अरेंज थे, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो गया तो एटम का अरेंजमेंट चेंज हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन पहले ऐसे था, ऑक्सीजन ऐसे था, बट रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लेवल पे ये भी ठीक है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, अरेंजमेंट तो चेंज हो गया ना, तो इस चेंज की वजह से, अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से आपको नया सब्सटेंस मिलता है, नई प्रॉपर्टीज मिलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक चीज और देखो, जब भी ये प्रोसेस होगा ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, एक चीज हमेशा होगी। ठीक है, इसको नोट कर लिया, इसको हटा दो, यहीं पे समझाना है मुझे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या समझ में आया इससे, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स सेम रहते हैं और उनका अरेंजमेंट हो जाता है केमिकल रिएक्शन के बाद। और अगर आप इसको टेस्ट भी करना चाहो, जैसे मान लो अब वाटर आपने देखा है, हाइड्रोजन गैस तो खैर आप देख नहीं सकते हो, ऑक्सीजन गैस भी नहीं देख सकते हो, वो तो दिखती नहीं है हमें, वाटर देख सकते हो। तो वाटर में अगर मुझे कैसे पता कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपने पढ़ा है वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो आपको कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या बात प्रूफ होती है, इससे ये बात प्रूफ होती है कि जो वाटर है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में बात। तो ये प्रूफ भी करने को अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसीलिए इस तरीके से बोल सकते हो कि हाँ भाई वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, चेक कर सकते हैं इसको। आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस था जिससे आप प्रूफ कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। देखो, जब हम रिएक्टेंट को क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन कराने की कोशिश करते हो तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क मैंने यहाँ पर दिया, तो क्या होगा, जो इनिशियली इनके बॉन्ड्स होंगे, इसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। ठीक है, शायद आपको ना पता हो, बट अभी आप समझ लो कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो इनके जो बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स। तो इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड के जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे लिख लो, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और प्रोडक्ट साइड में नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट चेंज होगा और आपको केमिकल रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने N2 और H2 लिया,
ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। बैलेंसिंग की बात नहीं करेंगे अभी, अभी आप बैलेंसिंग पर ध्यान बिल्कुल मत दो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है। तो नाइट्रोजन का अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये तो आप आगे समझोगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, बस अभी समझ लो कि ऐसा होता है अरेंजमेंट। फिर जब इनका रिएक्शन हुआ तो कैसा हो जाएगा इनका अरेंजमेंट, ऐसा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो इनके बॉन्ड्स ब्रेक हुए होंगे और यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन अमोनिया गैस फॉर्म हुई। तो जब भी हमें जब आपका रिएक्टेंट साइड है वहां पर ओल्ड बॉन्ड्स ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और नए बॉन्ड्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं आपको, वो आपको काम भी आएगा, आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में सुना होगा, ठीक है, नहीं भी सुना है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ लेंगे। देखो क्या है, इसको हटा देता हूं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक चीज और आप नोट कर सकते हो। देखो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, ठीक है, जब भी बॉन्ड को क्या होना होता है, बॉन्ड को ब्रेक होना होता है, एनर्जी हमेशा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, और ये सारे रिएक्शन में होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा पहले तो बॉन्ड टूटेंगे ना, तब जाके नए बॉन्ड बनेंगे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, चाहे दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ये दोनों प्रोसेस तो होंगे। फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो इसको, मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो मुझे कुछ 20 जूल की एनर्जी लगी, लेकिन जब नए बॉन्ड फॉर्म हुए, ठीक है, इट इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो नए बॉन्ड फॉर्म हुए तो वहां पर 80 जूल की एनर्जी रिलीज हुई, तो आप देखो 20 जूल आपको देनी पड़ी, लेकिन 80 जूल आपको मिली, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 60। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 60 जूल की हीट निकल रही है। तो ओवरऑल अगर रिएक्शन को देखोगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लो आपको 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ रही हो और निकल रही हो आपकी 50 जूल, 50 जूल आपकी एनर्जी निकल रही हो, तो आप खुद से बताओ कि यहाँ पर आपको एनर्जी देनी ज्यादा पड़ रही है या निकल ज्यादा रही है। तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, निकल बहुत कम रही है। तो ओवरऑल देखने वाले को क्या लगेगा कि ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, मतलब यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी में आपको देनी भी पड़ रही है और एनर्जी निकल भी रही है, बट एनर्जी कम निकल रही है, इस वजह से ओवरऑल जो प्रोसेस हमें दिखता है वो कैसा दिखता है, एंडोथर्मिक दिखता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके।